इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरी माँ से कहती है, विनय प्रेम बस बई भवानी खसी माल मूर्ति मूर्ति मुस्कुरानी। आप कहेंगे मूर्ति कैसे मुस्कुराई? अरे भाई, मूर्ति को पहले मानो तब ना। ये भगवान है। किसकी पूजा करते हैं? भगत लोग भगवान की पूजा करते हैं, सोचते हैं न जाने हमको भगवान कहीं मिलेंगे। अरे मूर्खंद, तू जिसकी सेवा करता है यही भगवान है। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, यही लाला चलने लगे, यही बोलने लगेंगे, यही माखन मिश्री उठ के खाने लगेंगे। करके देखो, भाव की दृढ़ता ही भगवान को प्रकटा देती है। क्या ढूंढते हो? जिसकी अच्छा भगवान नहीं है तो सेवा क्यों करता है? स्नान कराना, उत्तराभूषण वस्त्र आदि धूप दीप नैवेद्य आरती क्यों करते हो? भगवान है, भगवान की सेवा करते हैं। मूर्ति की सेवा नहीं होती है। मूर्ति कलाकार के मंदिर में होती है, भगत के मंदिर में भगवान होते हैं। हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, ये विश्वास रखो। मेरी माँ विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सादर सिर प्रसाद सिर बोली गौरी हर्ष। माँ भवानी का विग्रह सहज भाव में बोला, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा शुचि साचा, तो बर मिले जाई। वही बर मिलेगा जिसको आपने मन में रच रखा है। कौन? माँ का आशीर्वाद सुनिए, और सुनिए नहीं गाइए। माँ भगवती ने कहा, मन जाहे राजो मिले सोबर सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील सहे भुजानत रावर। आरती गौरी असीस सुनिसी सहित हर्षि अली, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि उदित मन मंदिर तले। उदित मन मंदिर तले, उदित मन मंदिर तले। लाल गौरी अनुकूल सियहि हर्ष रजायत, मंजुल मंगल मूल बाबयं फरकन। पूजन किया और आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन, सुनि भये सुखारे। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। आनंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि बलि तुरत पठाए। जनक विनय दिन आए सुनाए। हर्ष बोले ये दो भाई, जनक विनय दिन आए सुनाए। हर्ष बोले ये दो भाई। रात्रि बीती, प्रभात हुआ। मिथिलापति ने शतानंद जी से निवेदन किया, आप जाकर गुरु विश्वामित्र जी को मुनिमंडली और राजपुत्रों के साथ स्वयंवर स्थल पर लाएं, हम चल के व्यवहार संभालते हैं। मिथिलापति स्वयंवर स्थल पर पधारे हैं। रचना का व्यवस्थित अवलोकन किए। शतानंद जी विश्वामित्र जी के पास आए, मुनिमंडली राजपुत्रों के साथ लेकर स्वयंवर स्थल पर पधारे। प्रभु जैसे स्वयंवर स्थल पर आए, जो जो लोग
जैसा जिसका भाव था वैसा भगवान का दिव्य स्वरूप उनको दर्शन दिया। राक्षस लोग राजवेश में जो उपस्थित हैं उनको साक्षात अपने काल का दर्शन हो रहा है, वीरों को भगवान के वीर भाव का दर्शन हो रहा है, जनक जी के स्वजन परिजनों को पुत्र भाव का दर्शन हो रहा है, प्रेमियों को प्रेम का, विद्वानों को भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं जिनके रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति तिन देखी सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु बैठा गुरुदेव के सानिध्य में राम लक्ष्मण प्रभु सभी मंचों से ऊंचे मंच पर बिठाए गए, पधराए गए। अब शतानंदी महाराज ने सखियों को आज्ञा दी कि बिटिया रानी को ले आइए। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे यारी सखिया, के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे यारी सखिया, प्यारी सखिया, प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, नवल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी, अवचट चित्त भुआयो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मधुर गीत गान करते सखियां ले गई और मां को सुनैना मां के पास में पधरा दी। जनक जी महाराज शतानंद जी ने आपस में मंत्रणा की, बंदी जनों को आज्ञा हो, बंदी जनों को आज्ञा दी गई, हमारी प्रतिज्ञा सुनाइए सबको। बंदी जन एक साथ दो खड़े हुए, बोले बंदी बचन बर सुनाम सकल महिपाल, फन विदेह कर कहि हम ध्वजा उठाई दीसा। दीप दीप के राजा महाराजाओं, हमारे महाराज मिथिलापति ने जो प्रतिज्ञा ठाना है, आप सब लोग सुन सुन कर आए हैं। स्वयंवर के केंद्र में बाबा शिव का पिनाक रखा गया है। वो कितना गरु और कठोर है, जगत को विदित है। आज वही भगवान शिव का पिनाक कोदंड जो तोड़ेगा इस राजसभा में, बिना विचार के हमारे महाराज की लाडली श्री जानकी जी उनका वरण करेंगे। प्रतिज्ञा सुनाने के पहले बंदी जनों ने ये कहा, ये जो धनुष रखा गया है इसका बल राहु का है, अब आप लोगों का बल चंद्रमा का है। कितना गरु कितना कठोर है सब लोग जानते हो, यह जानकर व्यवहार करना। अब इतना सुनना तो आधे राजा तो वैसे सक पकाए गए। देखिए जगत का एक सिद्धांत है, कमजोर आदमी योजना बहुत बनाता है, बहुत योजना बनाता। अब हम ये करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे। क्यों? वो मन में पहले ही हार गया होता है। अब ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा होगा, ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भाव स्वभाव बल आत्मबल में मजबूत होता है, पुष्ट होता है, वो करता रहता है, वो योजना नहीं बनाता। जो करता है तो लोग योजना बताते हैं, उसको चलता ही रहता है।
परमात्मा श्री राम और लक्ष्मण जी चुपचाप शांत, सारे राजा लोग एक एक करके उठे। अरे धनुष तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। सिर झुकाकर अपने स्थान पर बैठ गए। बाबा कहते हैं, देवी जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। विचार क्या? हम भूपति हैं और सीता जी भूमिजा हैं। हम तो पुत्री भाव से केवल उत्सव दर्शन करने आए, हमको कुछ नहीं करना, हमको बैठे दर्शन करना। ये विचार मन में। अब कमजोर राजाओं ने योजना बनाया, चलो अकेले अकेले नहीं हुआ तो सब लोग मिल करके तोड़ते हैं। सब लोग मिल गए। कितनी संख्या भाई? भूप सहस 10, एक ही 12, 10,000 राजा मिलकर लगे उठावन टरई न टार। कैसे? 5,000 दाएं 5,000 बाएं धनुष के छोर को पकड़ रहे हैं, वो हिल ही नहीं रहा है। काहे? नीचे धरती मैया पकड़े। अब जिसको धरती ही पकड़े हैं उसको ये धरती के लोग का हिलाएंगे? देखिए, मां भूमिजा है, भूमिपुत्री है, इसलिए धरती मां छोड़ नहीं है, छोड़ी नहीं रही है। छोड़ेंगी कब? जब लक्ष्मण जी मंच को दबाएंगे तब। प्रसंग का दर्शन करिए, एकदम सरल है, सीधा है। सब राजा तोड़ चुके, तब जनक जी खड़े हो गए। बोलते भय, दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना सब लोग सुन सुन कर आए। क्या कहिए, किसी को अलाप अच्छा नहीं लगा। कन्या सुंदर कीर्ति बनने लगता, भगवान ब्रह्मा ने किसी को कीर्ति का वर्णन करने के लिए धरती पर भेजा नहीं। अभी तोड़ता हूं, धूम चढ़ाता हूं, अरे कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। मैं जनक कहता हूं, अब जन को माख है भटमानी, वीर विहीन महीम। अब बैठे बैठे क्या आसरा देखते हो, तजा हुआ आसन निज निज गृह जाहो, लिखान विधि अवैधि में प्रतिज्ञा तोड़ता हूं छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी। मैं कर भी क्या सकता हूं? यदि मैं जनक जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है तो वैसी प्रतिज्ञा मैं कदाप नहीं करता। क्या करूं? जनक जी को करुणा में देखकर सारी प्रजा जो बैठी सभा में सब दुखी हो गए। परंतु एक बार कोई माख नहीं करेगा, धरती पर कोई वीर मैं नहीं जानता तो वैसी प्रतिज्ञा कदाप नहीं करता सुनकर लक्ष्मण जी का आवेश बढ़ गया। पहली बार चुप रहे, गुरुजी बोले, दूसरी बार सोचे प्रभु बोले। जब दोनों लोग नहीं बोले तो बर्दाश्त की हद होती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।